नमस्कार, टुडे समाचार में अपने सब गोटी के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। आप सब सरकारी अस्पताल में विपन्न नागरिक के निःशुल्क सेवा व्यवस्था के लिए मुख्य प्रशंसा। आप मध्य प्रदेश के विपन्न नागरिक सब सरकारी अस्पताल में निःशुल्क सेवा ले सके। मध्य सरकार के आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करित प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र संबंधित पालिका की सिफारिश में विपन्न के सरकारी अस्पताल में निःशुल्क इलाज व्यवस्था मिलायल गेल जानकारी देने छन्। ओ आप सरकारी अस्पताल में रोगी दर शुल्क नहीं लागत जिक्र केलनि। सरकारी अस्पताल में लैब परीक्षण केने में 90% छूट देबाक व्यवस्था समेत मिलायल गेल घोषणा कयल गेल अछि। तहिना ज्येष्ठ नागरिक के घरे में पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण कयल जायत। सरकार मुख्यमंत्री घर दैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम संचालन केलो पर नीति तथा कार्यक्रम में समावेश कयल गेल अछि। शहीद दुर्गानंद झा के नाम में बाल अस्पताल संचालन करबाक निर्णय समेत भेल अछि। गृह मंत्री बालकृष्ण खान संसद में विचाराधीन रहल नेपाल नागरिकता ऐन 2063 संशोधन संबंध में सरकार वाला निकाय संग छलफल केलक अछि। रवि दिन गृह मंत्रालय में दल सब बीच सहमति जुटाकर प्रतिनिधि सभा के जारी अधिवेशन में नागरिकता ऐन प्रस्तुत करबाक विषय में छलफल कयल गेल अछि। छलफल में महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री उमा रेग्मी, कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री गोविंद प्रसाद शर्मा उर्फ कोइराला, नेपाली कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा में सचेतक पुष्पा भूषाल, महान्यायाधिवक्ता खम बहादुर खाती लगायत के सहभागी रहल सन। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता सह सचिव फणींद्र पोखरेल के प्रतिनिधि सभा के राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के सभा में पेश केने प्रतिवेदन में सहमति जुटाकर सांसद पेश कर विभिन्न राजनीतिक पार्टी संग छलफल केने निर्णय समेत कयल गेल जानकारी देने सहित सबै बीच छलफल भएर यसलाई अबको सदनमा हामीले कसरी जाने, कसरी सहमति जुटाउने, कुन विषयलाई सम्बोधन गरेर राम्रो हुन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएर त्यही टुङ्गोमा पुगेको अवस्था चाहिँ छ। अब सम्भवतः यो सदनमा बजेट नागरिकता ऐन में वैवाहिक अंकृत जन्मसिद्ध नागरिकता के संतान देव नागरिकता, गैर आवासीय नागरिक के देव नागरिकता, माई के नाम से नागरिकता देव लगायत के विषय में सहमति जुटल नहीं सकल अछि। सरकार प्रतिनिधि सभा के एहि अधिवेशन में नागरिकता ऐन पेश कर तैयारी समेत केलक अछि। नेपाल में थप 13 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। देश भरि कयल गेल 1579 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 9 गोटे आ 1055 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 4 गोटे में कोरोना के संक्रमण पुष्टि भेल अछि। संगे कोरोना के कारण रवि दिन से हो किनको मृत्यु नहीं भेल स्वास्थ्य मंत्रालय जानकारी देने अछि। तहिना बीतल 24 घंटा में थप 9 गोटे संक्रमित नीक होइत अखन धरि नेपाल में 9,67,137 गोटे संक्रमित नीक भेल छन्। अखन नेपाल में 110 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन में रहल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जानकारी देलक अछि। जनकपुर धाम में सार्वजनिक विदा के दिन चलायल गेल सरकारी सवारी साधन के ट्रैफिक प्रहरी नियंत्रण में लेब शुरू केने अछि। पेट्रोलियम पदार्थ के खपत न्यूनीकरण कर उद्देश्य के साथ सरकार अखन शनि आ रवि दिन दुनू हफ्ता में 2 दिन विदा देब निर्णय केने छल। मुदा कार्यालय विदा रहल दिन से हो सरकारी सवारी साधन चलेने भेटल बाद एहि के नियंत्रण में लेब काज शुरू ट्रैफिक प्रहरी केलक अछि। शनि दिन आ रवि दिन क 14टा सरकारी सवारी साधन नियंत्रण में लेल गेल जिला ट्रैफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक चंद्रभूषण यादव जानकारी देने छन्। हिनकर अनुसार नियंत्रण में लेल गेल सवारी साधन कार्यालय खुजल दिन मात्र देल जायत। गृह मंत्री बालकृष्ण खान जनकपुर से बहिरावा जा रहल यात्रु वाहक बस दुर्घटना में घायल भेल सबके शीघ्र स्वास्थ्य उपचार क कोनो कसूर बाकी नहीं राखऽ निर्देशन देने छन्। रूपन्देही के प्रमुख जिलाधिकारी ऋषि राम तिवारी, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक नल प्रसाद उपाध्याय, रूपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी
उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मी के टेलीफोन करैत घायल सबके तत्काल अस्पताल ल जाय संगे इलाज के व्यवस्था कर निर्देशन देने छन्। रूपन्देही के रोहिणी नदी में भेल यात्रु बस दुर्घटना में मृत्यु भेल 9 गोटे मध्य 5 गोटे की शनाख्त समेत भेल अछि। रूपन्देही के प्रहरी प्रमुख एसपी रविन्द्र रेग्मी के अनुसार रूपन्देही के ओम सतिया के राजेंद्र पांडे, रूपन्देही तिलोत्तमा 2 के विष्णु पौडेल, रौतहट चपुर के दिनेश दास, रूपन्देही कालिका नगर के कृष्ण प्रसाद बसियाल आ भारत के अरविंद शर्मा के शनाख्त कयल गेल अछि। बाकी 4 गोटे के शनाख्त होगा अखन बाकी रहल अछि। जनकपुर से बहिरावा के लेल छूटल लू 2 ख 3841 नंबर के यात्रु वाहक बस रवि दिन भिनसर 4:45 में दुर्घटना भेल संगे 24 गोटे घायल भेल छन्। घायल सबके भीम अस्पताल आ यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज में इलाज भ रहल अछि। घायल मध्य 15 गोटे के अवस्था चिंताजनक संगे 9 गोटे के अवस्था मध्यम रहल। जिला प्रहरी कार्यालय रूपन्देही के डीएसपी नवरत्न पौडेल जानकारी देने छथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल कांग्रेस के कारण किछु स्थान में अपन पार्टी के पराजय भोग पड़ल जिक्र केने छन्। रवि दिन काठमांडू में मुस्लिम इत्तेहाद संगठन नेपाल के बैसार में अध्यक्ष नेपाल कांग्रेस नीक जकां वोट नहीं खसेने कारण किछु स्थान में अपन पार्टी के पराजय भोग पड़ल जिक्र केलथि। माओवादी भीतर सेहो अहिना स्थिति रहल हुनकर कहब अछि। अब माओवादी भित्र पनि त्यस्तै यहाँ त्यो ठाउँमा राम्रो ढङ्गले बुझ्नु पुर्याएको भए दुईटैलाई फाइदा हुने थियो। अहिले यो सब ओ निर्वाचन में मुस्लिम इत्तेहाद संगठन खेलने भूमिका के प्रशंसा समेत केने छथि। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा प्राकृतिक स्रोत साधन के प्रयोग करैत सुदूर पश्चिम क्षेत्र के पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास कर सकबाक जिक्र केने छथि। रवि दिन काठमांडू में आयोजित सुदूर पश्चिमांचल सरोकार मंच के साधारण सभा उद्घाटन करैत प्रधानमंत्री देउवा सुदूर पश्चिम में विकास के अधिक संभावना रहल कहैत प्राकृतिक स्रोत साधन के प्रयोग करैत पूर्वाधार तथा आर्थिक विकास कयल जा सकैत अछि जिक्र केने छथि। प्राकृतिक स्रोत साधन के सदुपयोग करैत युवा सबके स्वदेशी में रोजगारी प्रदान समेत देल जा सकैत अछि। प्रधानमंत्री देउवा भौगोलिक विकटता लगायत के कारण सुदूर पश्चिम पछाड़ी पड़ल एहि क्षेत्र के युवा सब रोजगार के लेल भारत जाय बाध्य भेल हिनकर कहब रहल अछि। तहिना ओ सुदूर पश्चिम के विकास के हब बनाबऽ के लेल दोधरा चांदनी में ड्राईपोर्ट आवश्यक रहल धारणा रखने छथि। सुदूर पश्चिम में एकदमै धेरै विकासका सम्भावना छ। महाकाली पेय छ, खेती पेय छ, विकास गर्न सक्ने ठाउँमा प्रदेशको विकास गर्न सक्ने ठाउँमा पश्चिम क्षेत्रको विकास गर्न सक्ने ठाउँमा पश्चिम क्षेत्रको सुदूर धर्म बन्न सक्छ। समुद्रमा अब के कुराहरू भन्न चाहन्छु। जुन पश्चिम समुद्र विगत 16 वर्षदेखि यस क्षेत्रको विकासका लागि प्रधानमंत्री देउवा मुलुक में पाछा पड़ल स्थान में समान विकास के लिए सबके सहकार्य आवश्यकता में जोर देने छथि। धनुषा के शहीद नगर पालिका के दर्जनों नेता कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस परित्याग केने अछि। शहीद नगर पालिका वार्ड नंबर 9 के पूर्व सभापति दिलीप भरखेर यादव, वार्ड सदस्य राजा राम बरही, ऋषि नारायण सिंह, क्षेत्रीय प्रतिनिधि अजय श्रीवास्तव, वार्ड सचिव आजिंद्र कुमार यादव, नेता सब ओपिंद्र यादव, शंभु गोहिवार, बुधेश्वर मुखिया, रामसागर धनकोटी, विजय सुनरैत, बबुल मुखिया, दिनेश्वर बरही सहित के नेपाली कांग्रेस परित्याग केने छन्। वार्ड में क्रियाशील व्यक्ति के टिकट नहीं देकर रकम लोभ में टिकट बढ़ने बाद एतऽ के कांग्रेसी नेता समेत तीतता समेत बढ़ल अछि। वार्ड नंबर 9 के पूर्व सभापति दिलीप भरखेर यादव नेता सबके व्यवहार से अपना सबके दिक लागल जिक्र केलनि। ओ अपने चुनाव से पहिने ही पार्टी छोड़ मनसाय बनौने मुदा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार ऊपर असर पड़त वैसे चुनाव के काम काज खत्म भेला के बाद ई निर्णय के जिक्र केने छथि। सरकार खूनक दाम बढ़ौने अछि। सब रक्त संचार केंद्र सब में नया
मूल्य संबंध में पत्र पठबैत राष्ट्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रति यूनिट खून सेवा शुल्क 8 से 10 से लऽ कऽ अधिकतम 1640 धरि कायम केने जानकारी देलक अछि। ऐसे पहिने प्रति यूनिट खून के दाम 5 से 25 रुपया निर्धारण कयल गेल छल। मंत्रालय बीतल चैत 22 गते खून के दाम बढ़ेने सचिव स्तरीय निर्णय समेत केने छल। प्रयोगशाला के अनुसार ब्लड बैंक के ऐसे पहिने 80 रुपया पड़े छन्, आब 150 रुपया कायम कयल गेल। संगे ट्रांसफ्यूजन सेट 30 रुपया के सट्टा 100 रुपया कयल गेल अछि। नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज दान में आयल खून निःशुल्क करऽ पड़त, मुदा उल्टे मूल्य बढ़ा देने कहैत विरोध जनौने छनि। समाज खून निःशुल्क दान में उपलब्ध होइत आयल आ खून से तैयार कयल गेल रक्तत्व सबके निःशुल्क उपलब्ध कराब व्यवस्था सहित के मांग केने छनि। संघीय आ प्रदेश निर्वाचन अघन भीतर कर सरकार के तैयारी बाद राजनीतिक दल सब चुनावी तालमेल के भीतरी तैयारी शुरू केलक अछि। छोट बड़ दल सब संघीय निर्वाचन में तालमेल क के आगा बढ़ तैयारी में रहल अछि। एहि क्रम में मध्य प्रदेश में अपन प्रभाव पार सफल जनमत पार्टी मधेशवादी दल सब संग चुनावी तालमेल कर पक्ष में समेत देखल गेल अछि। पार्टी के नेता बीपी शाह स्थानीय निर्वाचन में असगर चुनाव में गेलाक बाद अपेक्षित परिणाम आब नहीं सकल जिक्र करैत संघीय निर्वाचन में कोनो पार्टी संग तालमेल के लेल अपने सब तैयार रहल जिक्र केने छथि। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। आई सोन के दाम तोला में 600 रुपया से घटल अछि। बीतल शुक्र दिन तोला के 98,500 रुपया में कारोबार भेल सोन के दाम आई 97,900 रुपया कायम कयल गेल। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। तहिना आई चांदी के दाम सेहो घटल अछि। आई चांदी 15 रुपया से घटि कऽ 1,275 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ कऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।